सांची के सास ससुर बहुत पुराने ख्यालात के होते हैं। उन्हें हर चीज पुराने जमाने की चाहिए, यहाँ तक कि खाना भी पुराने जमाने का। बेचारी सांची अपने सास ससुर के पुराने जमाने की सोच से बेहद परेशान रहती है, लेकिन सारी चीजें तब बदल जाती हैं जब सांची के देवर गौरव की शादी होती है। पूरा परिवार खाने की टेबल पर एक साथ बैठा होता है। खाना खाने का मजा तो तब आता है जब घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हों। हमारे पुराने जमाने में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे। सांची सबको खाना सर्व करती है। बहू, ये तूने क्या बनाया है? माँ जी, मैंने कढ़ी बनाई है। कढ़ी ऐसे बनती है? क्यों, कढ़ी में कोई कमी है क्या माँ जी? कमी? इसमें तो स्वाद ही नहीं है। ये कढ़ी तूने किस चीज की बनाई है? माँ जी, कढ़ी तो बेसन की बनती है, मैंने बेसन की कढ़ी बनाई है। बस, तभी तो कहूँ कि कढ़ी में स्वाद क्यों नहीं है। पुराने जमाने की कढ़ी में क्या स्वाद आता था। पुराने जमाने में महिलाएं चना दाल को रात में भिगोकर सुबह उसे सिलबट्टे पर पीसकर तब उसकी कढ़ी बनाती थी। गायत्री, तुमने तो पुराने जमाने की कढ़ी की याद दिला दी। मुंह में पानी आ गया। अब से तू वैसी ही कढ़ी बनाना। ठीक है माँ जी। गायत्री के दोनों बेटे निखिल और गौरव अपने माता पिता के आगे अपना मुंह तक नहीं खोलते थे। इन सब में पिसती थी बेचारी सांची। आए दिन उसे पुराने जमाने में किए जाने वाले काम का ताना दिया जाता था। एक दिन सांची अपनी बेटी सोना को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। सांची बहू, तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? पिताजी, मैं सोना को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज इसकी स्कूल बस नहीं आई। पुराने जमाने में बहुएं घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी। अगर कहीं जाना भी होता था तो सिर पर घूंघट करके जाती थी। पिताजी, अगर मैं सर पर घूंघट करके बाहर जाऊंगी तो बाहर एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। तुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन सोना स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? पिताजी, आज सोना का मैथ्स का टेस्ट है। इस टेस्ट के मार्क्स एनुअल एग्जाम में जोड़े जाएंगे। अरे, ये सब आजकल के स्कूलों के चोंचले हैं। हमारे पुराने जमाने के स्कूलों में भी परीक्षा होती थी। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, छूटने दे टेस्ट। सांची सोना को लेकर घर के अंदर चली जाती है और घर के काम करने लगती है। एक दिन गायत्री सब्जी वाले को रोकती है और उससे धनिया लहसुन के पत्ते खरीदती है। सांची बहू, ये ले, आज खाने में इसकी चटनी पीस देना। सांची सिलबट्टे पर धनिया लहसुन की चटनी पीसती है, क्योंकि उसके ससुराल में मिक्सी में चटनी पीसना अलाउड नहीं होता। खाना खाते समय गायत्री और नितिन चटनी की बहुत तारीफ करते हैं। भाई, चटनी खाने का मजा तो तब है जब चटनी सिलबट्टे पर पीसी जाए। मिक्सी वाली चटनी तो एकदम बेस्वाद होती है। तभी निखिल और गौरव खाना खा चुके होते हैं। पिताजी, हम दोनों उठ जाएं? क्यों, हमारे साथ बैठने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं पिताजी, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए हमने पूछा। पुराने जमाने में जब तक बड़े खाना खाकर नहीं उठ जाते थे तब तक छोटों की हिम्मत नहीं थी कि वो उठ जाएं। अरे, नौकरी हमने भी की है। हम अपने पिताजी को खाना खाता छोड़कर कभी नहीं उठते थे। दोनों भाई माता पिता का खाना खाने तक बैठे रहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पुराने जमाने के अनुसार घर के सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद ही सांची खुद खाना खाती। एक दिन सांची अपने पति निखिल से बात कर रही होती है। इस दौरान वो बार बार निखिल का नाम ले रही होती है, जिसे गायत्री सुन लेती है। सांची बहू, तुझे कितनी बार मना किया है कि पति का नाम मत लिया कर। पुराने जमाने में महिलाएं अपने पति का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाती थीं। गलती हो गई माँ जी, अब मैं इनका नाम कभी नहीं लूंगी। पुराने जमाने की सोच के कारण सांची का जीवन काफी संघर्ष भरा होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद सांची के जीवन में बदलाव आता है और ये बदलाव लेकर आती है उसकी देवरानी निया। सांची के देवर गौरव की शादी निया नाम की लड़की से होती है। निया बहू बनकर ससुराल आती है। शादी के बाद जब निया को पहली बार रसोई में खाना बनाना होता है तो सांची उसे रसोई में लेकर जाती है। वहाँ का नजारा देखकर निया के होश उड़ जाते हैं। ये क्या भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी पुराने घर या गांव में आ गई हूँ। ये सिलबट्टा, ये आटा पीसने की चक्की, ये ओखली, क्या है ये सब? निया, माँ और पिताजी काफी पिछड़ी सोच के हैं। उन्हें हर चीज पुराने जमाने की पसंद है। वो खाना भी पुराने जमाने का ही खाते हैं। मतलब मैं चक्की में आटा पीसती हूँ, तब उसकी रोटियां बनाती हूँ। चटनी सिलबट्टे पर पीसी जाती है, मसाले बाजार से नहीं मंगाए जाते, मैं ओखली में पीसती हूँ।
आज के जमाने में चक्की में आटा और सिलबट्टे पर चटनी कौन पीसता है? ओखली में मसाले कौन कूटता है? ये सब मैं करती हूँ। ये देखो मेरे हाथों के छाले। उफ भाभी, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है। क्या करूँ निया, माँ और पिताजी के आगे तो निखिल और गौरव भी अपना मुंह खोलने से डरते हैं। कोई ना भाभी, अब मैं आ गई हूँ। आप बस देखती जाओ मैं कैसे माँ और पिताजी को पुराने से नए जमाने का बनाती हूँ। इतना आसान नहीं है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है भाभी। निया अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। पहली रसोई के लिए उसे दाल भरी पूरी, खीर और पनीर की सब्जी बनानी होती है। निया, मैंने रात में दाल भिगो दिया था, तू इसे पीस ले। निया दाल पीसने के लिए अपने मायके से मिला हुआ मिक्सी निकालती है। वो जैसे ही मिक्सी में दाल पीसने लगती है, आवाज सुनकर गायत्री रसोई में आती है। निया बहू, ये तू क्या कर रही है? हमारे यहाँ मिक्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ सिलबट्टा रखा है, दाल सिलबट्टे पर पीस ले। माँ जी, मैंने कभी सिलबट्टा नहीं चलाया। आप मुझे सिलबट्टे पर दाल पीस कर दिखा दीजिए, फिर मैं खुद कर लूंगी। गायत्री सिलबट्टे पर दाल पीसना शुरू कर देती है। माँ जी, आपने सिलबट्टे पर हाथ लगा ही दिया है तो पूरी दाल पीस दीजिए, तब तक मैं सब्जी और खीर बना लेती हूँ। गायत्री को पूरी दाल पीसनी पड़ती है, जिसके बाद निया दाल भरी पूरी बनाती है। महीने की 1 तारीख को नितिन मसाले लेकर आता है। गायत्री, सारे मसाले ले आया हूँ, दोनों बहुओं से कहकर इन्हें कुटवा लो। गायत्री सारे खड़े मसाले साची और निया को देती है। बहू, ये मसाले ओखली में कूट लो। ध्यान रहे मसाले बारीक होने चाहिए, नहीं तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। ठीक है माँ जी। साची और निया मसाले कूटने के लिए रसोई में जाती हैं। तभी सोना साची के पास आती है और उसे अपने साथ खेलने की जिद करती है। माँ, मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ पार्क में खेलना है। सोना बेटी, अभी मैं काम कर रही हूँ, तू अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर ले, शाम को तुझे पार्क में ले चलूंगी। नहीं, मुझे अभी पार्क में जाना है। निया सोना को अपनी गोद में उठाकर नितिन और गायत्री के पास लेकर जाती है। माँ जी, सोना बाहर घूमने की जिद कर रही है। पुराने जमाने में तो दादा दादी पोते पोतियों के साथ खेलते थे और बाहर घुमाते थे। आप दोनों सोना को लेकर पार्क में घुमा लाओ। गायत्री और नितिन सोना को लेकर पार्क में चले जाते हैं, जहाँ सोना दोनों को अपने पीछे खूब दौड़ाती है। नितिन हांफने लगते हैं। अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा। सोना, घर चल। नहीं, मुझे लुका छुपी खेलना है, मेरे साथ खेलो। दादी, आप भी हमारे साथ लुका छुपी खेलो। दादा दादी को पोती के साथ लुका छिपी खेलनी पड़ती है। दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। करीब 2 घंटे लग जाते हैं। इसी बीच निया सारे मसाले ग्राइंडर में पीस कर तैयार कर देती है। निया, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय ढूंढ निकाला, हमारा काम आसानी से हो गया। भाभी, अपने हिसाब से काम करने के लिए तो माँ जी और पिताजी को सोना के साथ लगाया। अभी तीनों आते ही होंगे। तभी तीनों घर आ जाते हैं। थके होने के कारण गायत्री और नितिन दोपहर का खाना भी नहीं खाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। एक दिन साची निखिल से कहती है कि सोना को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगवा दे। निखिल, शाम के वक्त मुझे रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैं सोना का होमवर्क नहीं करा पाती हूँ, वो पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। आप प्लीज उसके लिए एक ट्यूशन टीचर लगवा दो। ठीक है, मैं कल ही ट्यूशन टीचर लगवा देता हूँ। क्या भैया, सोना को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर की क्या जरूरत है? पुराने जमाने में तो दादाजी अपने पोते पोतियों को पढ़ाते थे। क्यों पिताजी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बहू, कहे तो तू ठीक रही है। तो आज से सोना का होमवर्क कराने और उसे पढ़ाने का काम पिताजी करेंगे। नितिन और गायत्री जो सारा दिन एक दूसरे के साथ गप्पे मारते थे, बहुओं की शिकायतें करते थे, घर के किसी काम में उनकी मदद नहीं करते थे। अब उन्हें निया की वजह से घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। नितिन अब रोज शाम को सोना को पढ़ाने बैठ जाते और गायत्री अकेले बोर होती। माँ जी, आप यहाँ अकेले बोर हो रही हैं, रात के खाने की सब्जी काट दीजिए, आपका मन भी लग जाएगा और हाथ पैर चलते रहेंगे। पुराने जमाने में महिलाएं खाली नहीं बैठती थी, सारा दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। तू ठीक कह रही है बहू, ला सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। निया उसे रात और सुबह बनने वाली दोनों सब्जियां लाकर दे देती है। गायत्री को सारी सब्जियां काटनी पड़ती हैं। एक दिन, हमारे पुराने जमाने की सोच हम पर भारी पड़ रही है। निया बहू मुझसे घर के सारे काम करवा रही है। मेरा भी सारा दिन सोना के पीछे निकल जाता है। बहुत थक जाता हूँ। लगता है हमें पुराने जमाने की सोच को छोड़कर अब के जमाने के अनुसार चलना सीख लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। दूसरे ही दिन निया और साची रसोई में सुबह नाश्ता बना रही होती है। निया बाहर बैठी गायत्री के पास जाती है। माँ जी, नाश्ता बनने वाला है, तब तक आप नहाकर पूजा कर लीजिए। पुराने जमाने में। गायत्री उसे बीच में ही टोकती है।
निया बहू, पुराने जमाने की बात भूल जा, अब जमाना बदल चुका है। हम भी नए जमाने के अनुसार चलेंगे। तू नाश्ता लगा, बहुत भूख लगी है। और इस तरह निया सास ससुर की पुराने जमाने की सोच से सबको आजादी दिलाती है। Please subscribe this channel.